अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आज यानी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत दौरे पर है। ये दौरा दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं और पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की रणनीति के तहत अफगानिस्तान से भारत की करीबी बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। चीन की मदद से पाकिस्तान ने खुद को मजबूत किया है, जिसके जवाब में भारत अफगानिस्तान के करीब आकर दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान एक बहुत बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अफगानिस्तान में खाना, दवाइयां और बिजली जैसी जरूरी चीजों की भारी कमी है। भारत अब तक 50,000 टन गेहूं, बहुत सारी दवाइयां वहां के भूकंप प्रभावितों के लिए भेज चुका है। अफगानिस्तान को भारत से स्वास्थ्य, खेती और बिजली के ढांचों को बनाने में मदद चाहिए। आपको बता दें कि भारत की ये मदद सिर्फ अफगानिस्तान की जनता के लिए है, न कि तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए। इससे ही भारत की मानवीय कूटनीति कहते हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास समुद्र नहीं है। ईरान में एक चाबहार बंदरगाह है जिसे भारत ने विकसित किया है। यह अफगानिस्तान को समुद्र तक पहुंचाने का एक सीधा रास्ता देता है, जिससे उसे पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अगर तालिबान इस रास्ते को अपनाता है तो वो पाकिस्तान की आर्थिक पकड़ से आजाद हो जाएगा और भारत तथा मध्य एशिया के बीच नए व्यापार के रास्ते खुलेंगे। अफगानिस्तान के पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं हैं और वहीं भारत के रिश्ते भी पाकिस्तान के साथ हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं। यही स्थिति भारत को अफगानिस्तान के करीब आने का एक रणनीतिक अवसर देती है। भारत इस मौके का इस्तेमाल अफगानिस्तान को क्षेत्रीय व्यापार से जोड़ने और पाकिस्तान के असर को कम करने के लिए कर सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान स्वयं को एक ऐसी स्थिति में पा सकता है जहां उसके पारंपरिक सहयोगी जैसे चीन के समर्थन के बावजूद वो आर्थिक और कूटनीतिक रूप से घिरा हुआ महसूस करे, खासकर तब जब भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी के नए गलियार स्थापित हो रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आज यानी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत दौरे पर है। ये दौरा दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं और पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की रणनीति के तहत अफगानिस्तान से भारत की करीबी बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। चीन की मदद से पाकिस्तान ने खुद को मजबूत किया है, जिसके जवाब में भारत अफगानिस्तान के करीब आकर दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान एक बहुत बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अफगानिस्तान में खाना, दवाइयां और बिजली जैसी जरूरी चीजों की भारी कमी है। भारत अब तक 50,000 टन गेहूं, बहुत सारी दवाइयां वहां के भूकंप प्रभावितों के लिए भेज चुका है। अफगानिस्तान को भारत से स्वास्थ्य, खेती और बिजली के ढांचों को बनाने में मदद चाहिए। आपको बता दें कि भारत की ये मदद सिर्फ अफगानिस्तान की जनता के लिए है, न कि तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए। इससे ही भारत की मानवीय कूटनीति कहते हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास समुद्र नहीं है। ईरान में एक चाबहार बंदरगाह है जिसे भारत ने विकसित किया है। यह अफगानिस्तान को समुद्र तक पहुंचाने का एक सीधा रास्ता देता है, जिससे उसे पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अगर तालिबान इस रास्ते को अपनाता है तो वो पाकिस्तान की आर्थिक पकड़ से आजाद हो जाएगा और भारत तथा मध्य एशिया के बीच नए व्यापार के रास्ते खुलेंगे। अफगानिस्तान के पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं हैं और वहीं भारत के रिश्ते भी पाकिस्तान के साथ हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं। यही स्थिति भारत को अफगानिस्तान के करीब आने का एक रणनीतिक अवसर देती है। भारत इस मौके का इस्तेमाल अफगानिस्तान को क्षेत्रीय व्यापार से जोड़ने और पाकिस्तान के असर को कम करने के लिए कर सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान स्वयं को एक ऐसी स्थिति में पा सकता है जहां उसके पारंपरिक सहयोगी जैसे चीन के समर्थन के बावजूद वो आर्थिक और कूटनीतिक रूप से घिरा हुआ महसूस करे, खासकर तब जब भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी के नए गलियार स्थापित हो रहे हैं।